Assalamualaikum. I am your science teacher, grade 4. In today's class, we will be reading page number 4, 5, unit number 1, the human body. So let's start reading. Organs. Groups of tissues that work together are called organs. ग्रुप ऑफ टिश्यू एक साथ काम करते हैं, इनको हम ऑर्गन्स कहते हैं. द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन. बॉडी फंक्शन ऑर्गन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू that contract to pump blood to all parts of the body. मसलन दिल एक ऑर्गन है, टिश्यू से बना एक उज़ू है, जिस्म के तमाम हिस्सों से खून पंप करने को कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और मुस्तकिल काम करता है. सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स. द ह्यूमन बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. ह्यूमन बॉडी बहुत से ऑर्गन पर मुश्तमिल है, जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट, स्टमक. ऑर्गन सिस्टम. Although each organ has a special function, it also works as part of a group of other organs called an organ system. अगरचे हर ऑर्गन का स्पेशल फंक्शन होता है, ये दूसरे ऑर्गन के ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर भी काम करता है, जिसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम. The organ system is a group of organs which work together to do special job. ऑर्गन सिस्टम का एक ग्रुप है जो स्पेशल जॉब करने के लिए मिलकर काम करता है. The digestive system consists of stomach, small and large intestine and different types of tissue. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक पर मुश्तमिल होता है और छोटी और बड़ी आंतों के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं. This picture show what you have learned so far in order of size and increasing complexity. Cells, tissues, organ, the stomach organ system, the digestive system. इस पिक्चर से पता चलता है कि अब तक हमने जो लर्न किया है और टिश्यूज, कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स को स्टमक के, ऑर्गन सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरतीब से लर्न किया है. द स्केलेटल सिस्टम. थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी. सोचें अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ना हों. You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket or make any movement. हम फुटबॉल, क्रिकेट, बैठना, रन करना, खड़े होना और कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकेंगे. All the bones together make up the skeleton. तमाम बोन्स मिलकर स्केलेटन ढांचा बनाती हैं. It is present in all animals that have backbone. ये रीढ़ की हड्डी या बैकबोन वाले तमाम एनिमल्स में मौजूद हैं. It is a framework of bones that help to. ये बोन्स का एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है. Give strength and support to the body. For example, the backbone called the spine help you to stand straight. जिस्म बॉडी को स्ट्रेंथ और हेल्प दें. और फॉर एग्जाम्पल बैकबोन की वजह से हम सीधे खड़े होने में मदद मिलती है, बॉडी का शेप बनाते हैं. फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी. बॉडी का शेप बनाते हैं.
protects some very important and soft internal organs. For example, the skull protects the brain, while the rib cage protects the lungs and the heart. कुछ बहुत अहम और सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन की हिफाजत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्कल की हिफाजत करती है, जबकि रिब कैज और लंग्स दिल की हिफाजत करते हैं। मूव द बॉडी, बॉडी को मूव करती है। What the skeletal system is made of? skeletal system किस चीज से बना है? The skeletal system consists of bones and joints. skeletal system हड्डियों और joints पर मुश्तमिल है, हड्डियों और joints से बना है। A joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissue called ligament. ज्वाइंट हमारे जिस्म में एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा हड्डियां मिल जाती हैं, जिनको लिगामेंट कहते हैं। ज्वाइंट हैज द बोन्स टू मूव बट नॉट ऑल ज्वाइंट्स मूव। तमाम बोन्स को मूव करने में हेल्प देते हैं, लेकिन सब मूवमेंट में शामिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द ज्वाइंट बिटवीन द plates of the skull does not move in adults. एग्जाम्पल, ज्वाइंट स्कल की प्लेट्स के दरमियान एडल्ट में मूव नहीं करता। Some joints move in all directions, such as the joint in your shoulder and the one in your hips. Such joints are called ball and socket joints. कुछ ज्वाइंट्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे शोल्डर में और हिप ज्वाइंट में एक को बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। डू यू रिमेंबर द 5 सेंस ऑर्गन आर द आईज, नोज, टंग, ears and skin? Do you know there are many bones in the human body? इंसानी जिस्म में बहुत सारी बोन्स होती हैं। एन एडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स। एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स, और बेबी में 300 बोन्स होती हैं। वाई इज़ इट सो? It is because as we grow older, some of our bones fuse together to make bigger and stronger bones. जब हम ग्रो कर रहे होते हैं या बड़े होते हैं, तो हमारी कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी 206 बोन्स हो जाती हैं। बेबी की बोन्स होती हैं 300 बोन्स। The smallest bone in your body is inside your ear and known as stirrup. हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी के अंदर, वो है स्टाइरप। while the longest and strong bone in your body is your thigh bone, the femur. और जो सबसे हमारी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, वो हमारी थाई बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं। So that's it for today's class. Hope you will have a good day. Take care. Stay safe. Stay home. Thank you. Allah Hafiz.